पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 का हेल्ड जो है 13 फरवरी 2021 को कराया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के ये क्वेश्चन पेपर, और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है यह क्वेश्चन पेपर। 2025 से अब जो केवल मेंस एग्जामिनेशन का मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कैंडिडेट पास होंगे वो केवल और केवल जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के ही क्वेश्चन पेपर से अब काउंट किया जाएगा। सीसेट का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है विथ 40% मार्क्स के साथ। तो हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का आंसर की देखेंगे। ये जो आंसर की हम लोग देख रहे हैं ये फाइनल ऑफिशियल आंसर की के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीका वाइल्ड पोलियो फ्री। ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो है डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ से 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो केवल स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है करेक्ट है। सेम जो अपना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न होता है जनरल स्टडी पेपर 1 का, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। लेवल भी लगभग उसी तरह से रहता है। केवल डिफरेंस ये है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, अर्थात कि हमें 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च्ड नेशनल जीआईएस एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम, और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो सही है। करंट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। प्रतीक्षा इज इंडिया फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट। नहीं, ये गलत है। चूंकि इन का करेक्ट हमें स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट है। इट एम्स टू सेव द इंडेंजर्ड इंडियन मैक्रेल एंड ओलिव रेडली टर्टल फ्रॉम पोचर्स ऑफ द केरला कोस्ट। नो, ये गलत है। ओलिव रेडली टर्टल जो है ये उड़ीसा के कोस्ट पर फाइंड होता है, केरला कोस्ट पर नहीं हमें दिखता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और गलत ही हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के लास्ट में जो पूछा गया है करेक्ट और इनकरेक्ट, इस पर भी हमें फोकस करना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ICMR पब्लिश्ड नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है ये सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेंशन द मेगा प्लान ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट इन द इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 और 2 जो है ये करेक्ट है कि इट इज ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलर power project, and the idea of project was first introduced in 2018 during the first assembly of International Solar Alliance. International Solar Alliance का जो हेड क्वार्टर है अपने गुरु ग्राम में है, और ये पेरिस 2016 में जो COP 21 हुआ था, COP 21 में जो है इसका प्रपोजल रखा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और हमें करेक्ट फाइंड करना है। चाइना वाज द ओनली मेंबर, ये गलत स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज constituted National Council for Transgender Person. Which of the following statements are correct about the council? 3 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, और इसमें हमें करेक्ट फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को डिलीट कर दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे जो फाइनल आंसर की में उसको डिलीट कर दिया जाता है। या तो क्वेश्चंस में गड़बड़ी दिखती है, या स्टेटमेंट जो भी दिए गए हैं, या फिर ऑप्शंस जो इसके होते हैं वो गलत दिए जाते हैं। तो जो डिलीट कर दिए जाते हैं क्वेश्चन, उसका जो मार्क्स है हर एक कैंडिडेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। ये भी करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी jointly released a cooling emission and policy synthesis report. Which of the following statement is are correct? 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना था। Which of the following statement are correct regarding virtual water trade? वर्चुअल वाटर ट्रेड से रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसका। करंट का ही ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, रिसेंटली द 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट के बारे में दिया गया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट हमें सही दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को भी डिलीट कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट गिवन जो है यहाँ पर ये डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
आर ट्रू। यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट जो है तीन स्टेटमेंट में से दो स्टेटमेंट सही है। ये जितने सारे क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख रहे हैं ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है ये करंट से रिलेटेड है। आशा कम्युनिटी बेस्ड फंक्शनरीज से रिलेटेड दिए गए हैं स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अपने। Question number 16. The government of India announced linking of Lakshadweep Island with the mainland through optical fiber cable link. Which of the following statement is are true? तो यहाँ पर जो भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं केवल स्टेटमेंट 1 इसका सही है। Question number 17. India First Gas Exchange. The India Gas Exchange was launched as a wholly owned subsidiary of Indian Energy Exchange. Which of the following statement are correct? तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। करेक्ट स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 1, 2, 3 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग। अंगोला एंड नाइजीरिया आर वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर ऑफ द सब सहारा रीजन। ये गलत, ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इंडिया एंड अंगोला साइंड अ बायलैटरल एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया अफ्रीका फोरम। ये गलत है, इसी चीज को हमें फाइंड करना था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19. रिसेंटली पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी वाज लॉन्च्ड। ये भी करंट से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज अनाउंस द commencement of trading in the country's first agriculture future index called एग्रीडेक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21. दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। इजुलुविन कंज्यूम्स कॉल्स फॉर अ मोर डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी काउंसिल विद अ परमानेंट सीट ऑफ इजिप्ट, टर्की एंड साउथ अफ्रीका। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। नीदर 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22. India recently announced a second phase of cotton technical assistance program for African countries. Choose the correct statements among the following. तो 3 जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें से केवल और केवल स्टेटमेंट 1 सही है कि द ग्रुपिंग ऑफ माली, बेनिन, बुर्किना फासो एंड चाड इज पॉपुलरली कॉल्ड कॉटन फॉर। सो ये स्टेटमेंट सही है केवल, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 1920 में हुई थी। लाला लाजपत राय इसके चेयरपर्सन भी बने थे। इसमें से हमें ये बताना है कि AITUCC से कौन लोग जो है वो रिलेटेड थे। तो लाला लाजपत राय चेयरमैन थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, जोसेफ बैप्टिस्टा भी थे, NM जोशी और दीवान चमन लाल, ये पांचों लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड है जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24. द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, जिसको कि इसरो ने लॉन्च किया था एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फ्लोइंग। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 जो है करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25. द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर द सप्लाई पिक्ड ड्रिंकिंग वाटर named as drinking water supply quality management system requirement for piped drinking water supply service. 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26. विंटर डीजल इज ए स्पेशलाइज्ड फ्यूल दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है अबाउट विंटर डीजल। शो इट हैज लोअर सीटेन रेटिंग फॉर हाई परफॉर्मेंस ऑफ इंजन। ये गलत है, स्टेटमेंट बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत ही चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 27. हाइड्रो पावर सेक्टर कॉर्पोरेशन से रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28. वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। ओनली वन द स्कीम अलाउ पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर माइग्रेट वर्कर्स इन अदर स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 29. 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30. LG पॉलीमर्स प्लांट इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिज्ञासा प्रोग्राम ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज एन स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम वेयर इन स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री आर एक्सपोज टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32. इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 को भी डिलीट कर दिया गया है फाइनली। क्वेश्चन नंबर 34 का विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। शो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया is entitled to all the privileges that are available to the member of parliament. yes, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है पोस्ट वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ही तरह प्रिविलेज रखता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35. The 6th schedule has confirmed the district council the power to constitute village council or courts for the trial of cases between persons belonging to scheduled tribes. ये स्टेटमेंट सही है। और the 6th schedule has recognized the power
ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफिक टैक्सेस। दोनों स्टेटमेंट सही है। 6th शेड्यूल जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अप्लीकेबल है। 4 स्टेट जो है अंडर शेड्यूल 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो केवल स्टेटमेंट 1 इसका सही है कि मैटर्स कंसर्निंग ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल्स एंड लेबर डिस्प्यूट फॉल विद इन द प्योर व्यू ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर द गवर्नर इज वेस्टेड विथ अ डिस्क्रिशनरी पावर ईदर टू विद होल्ड हिज हर assent or return the bill for reconsideration by the state legislature। स्टेटमेंट 2 जो है ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 38, एज पर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशंस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में आया था, हु हैज द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली राइट। तो ग्राम सभा इसका सही आंसर है। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is not a provision of the Representation of the People Act 1950? जो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 40, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अंडर द वीकर सेक्शन कैटेगरी में 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो ये पांचों लोग जो हैं वो इसके अंडर में आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, नॉट अ पार्ट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री, तो माइनिंग, मेट्रोलॉजी, ऑपरेशन एंड फार्मास्यूटिकल जो है ये नहीं है, जबकि ये सारे जो हैं वो 8 कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है 8 कोर इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 42, विच आउट ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक एज पर द रिसेंट रिपोर्ट द आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया के बारे में पूछा गया है। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट है, जबकि ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही फाइंड करना था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चेक ट्रांकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट को हमें फाइंड करना है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू डिसकंटिन्यू द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक इन द क्लियरिंग प्रोसेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक विथ इसेंशियल MICR डेटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, which out of the following is the largest network of shared ATMs in India run by the National Payments Corporation of India? So correct answer is National Financial Switch. Option B correct answer है। Question number 47, credit rating agency in India are regulated by which of the following entities? Is correct is Security and Exchange Board of India, SEBI. Option C is correct answer. Incorrect with respect, TREDS is it stand for trade related discounting system. Option A correct answer हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर इनका करेक्ट इसमें पूछा गया है। TREDS का फुल फॉर्म जो है वो ये नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। अदर जो है वो सही स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, startups registered with the Department of Industrial Policy and Promotion of Government of India are exempted from the payment of angel tax with condition this tax refer to. Option C is correct answer. Tax payable on capital raised by unlisted companies via issues of share where the share price is seen in excess of fair market value of shares sold. तो ये एंजल टैक्स से रिलेटेड कंडीशन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के बारे में पूछा गया है। अनएम्प्लॉयमेंट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं। ये स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट फाइंड करना है। चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच अमंग द फ्लोइंग आर सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट? शो स्पेक्ट्रम फीस, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंटरेस्ट रिवाइज्ड ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को भी डिलीट कर दिया गया था। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 54, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन फॉर MSP। MSP का जो रिकमेंडेशन है वो CACP के द्वारा किया जाता है ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट्स। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनकरेक्ट फाइंड करना है।
तो स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट है, इसलिए अपना ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, सम सजेस्ट दैट इंडिया नीड्स टू मूव टू एन escrow based payment mechanism to ensure the fearless business environment in the country. Which of the following correctly describe an escrow account? So correct answer is option C, इसका सही आंसर है। A third party bank account for safeguarding the seller from the risk of the buyer defaulting on the payment to the seller after having received the goods and or services. क्वेश्चन नंबर 56, मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 से रिलेटेड स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, स्टेटमेंट 4 गलत है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, काफी करंट से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चंस और फ्रेमिंग किया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी हमें फ्रेमिंग किए हुए क्वेश्चंस दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, गवर्नमेंट इनिशिएटेड पोर्टल्स एंड द एरिया इंडस्ट्रीज विथ विच दे आर एसोसिएटेड, विच ऑफ द एबव आर करेक्टली पेयर्ड? शो चारों जो है ये करेक्टली पेयर्ड है, ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 से रिलेटेड 5 स्टेटमेंट है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 ही केवल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स क्लासिफिकेशन of economics into income groups on the basis of GNI per capita using the Atlas methods exchange rate for 2020 to 21 fiscal year, India's falls in which of the 4 incomes group described below? lower middle income country के ग्रुप में हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पंजाब से रिलेटेड जीआई टैग के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर केवल फुल करी जो है ये पंजाब से रिलेटेड है, जबकि कतरनी राइस जो है ये बिहार से रिलेटेड है, चंदेरी सिरसा सुपारी ये अलग है, ये पंजाब से रिलेटेड नहीं है, तो करेक्ट आंसर केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, फुल करी। मेसोथेलियोमा इज अ मेलिग्नेंट ट्यूमर दैट इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा ये होता है? तो इस तरह के क्वेश्चन में ट्यूमर जो है एक तरह का कैंसर ही है, तो ये एस्बेस्टोस के थ्रू होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 62, 3-way catalytic converter is used in vehicle to reduce, select the correct answer using the code given below जो है अनबर्nt हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, टेरेस्ट्रियल लेसर स्कैनिंग आर गिवन बिलो, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना है, स्टेटमेंट 4 गलत है, जबकि अदर जो है 1, 2, 3 वो सही है। रीड द फ्लोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। द पैसिफिक नेशन ऑफ पलाऊ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन कोरल रीफ टॉक्सिक सन स्क्रीन्स, यस ये सही है, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 2 जो है केवल वो सही है। द सिंबल ऑफ इंडियन इको मार्क इज अर्थ, अर्दन पिक्चर जो है उसका सिंबल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द पालास? पालास डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। पालास डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो 750 में गोपाल के द्वारा किया जाता है, गोपाल के द्वारा पाला वंश की स्थापना जो है 750 एडी में किया जाता है। बिहार और बंगाल के एरिया में पाला जो है ये जैनिज्म को नहीं बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो ये गलत हो गया। द पालास फाउंडेड द उदंतपुर यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर द मिशनरीज वेंट टू तिब्बत टू स्प्रेड जैनिज्म, नहीं बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए किए थे। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो है ये गोपाल के द्वारा बिहार शरीफ में की जाती है। बिहार शरीफ आज एक सिटी है, वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था उदंतपुरी को, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ट्रू अबाउट मुगल रूलर अंडर अकबर, अकबर ओपेंड द इबादत खाना टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, सूफीज, सियास, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड एथिस्ट, यस दिस इज अ करेक्ट। अकबर इशू द महजरनामा टू टेक ऑल रिलीजन मैटर्स इन हिज ओन हैंड, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज कैरिड आउट देयर एक्टिविटीज फ्रॉम अब्रॉड? राजा महेंद्र प्रताप, मौलाना बरकतुल्लाह और लाला हरदयाल, तीनों जो है ये फॉरेन कंट्री से स्ट्रगल को लीड कर रहे थे, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा, तीनों लोग जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वर टेकन बाय शेर शाह सूरी टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स? इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, यस ये भी सही है। रियोस्टोरेशंस ऑफ ग्रांड ट्रंक रोड, सही है ये। सिंप्लीफाइड द कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये भी सही है, तीनों जो है ये रिफॉर्म शेर शाह सूरी के द्वारा किया जाता है गुड गवर्नेंस के लिए, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, संगम टेक्स्ट
suggest several stages of social evolution of Tamil people. In this context, consider the following statement. टू स्टेटमेंट है, हमें देखना है कि संगम से रिलेटेड कौन है और हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है, अर्थात कि जो गलत है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है. द नरेटिव टेक्स so that Tamil people of the time were primarily pastoral. No, this statement is wrong. No reference to trade and economic activity has been made in this text. ये भी गलत है. इकोनॉमिक और जो ट्रेड है वो तमिल पीपल करते थे, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर बोथ 1 and 2 हो जाएगा और इनकरेक्ट हमें फाइंड करना था. क्वेश्चन नंबर 72. फाउंड इन मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो में क्या चीज़ें मिली हुई हैं? ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, यस मिली है. एस्टिएटाइट इमेज ऑफ बियर्ड मैन, ये भी मिला हुआ है. टेराकॉट फिंगरिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये भी मिला हुआ है. तो ये तीनों हमें मिली हुई हैं मोहनजोदड़ो से. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 73. विथ रेफरेंस टू द मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म दशाला, बताई एंड नशक आर रिलेटेड टू लैंड रिवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रेन. दशाला काफी फेमस है जिसको कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 74. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोल अंपायर. द ऊर एंड सभा वर विलेज असेंबली मेंशंस अंडर द चोला इंस्क्रिप्शंस. यस, ये जो स्टेटमेंट है सही है. ऊर और सभा का कॉन्सेप्ट था. द विलेज अफेयर वर मैनेज्ड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटीज विच वर ओपन फॉर ऑल, ये स्टेटमेंट गलत है. और द द्रविडियन स्टाइल बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर वाज बिल्ड बाय राजेंद्र फर्स्ट, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. केवल स्टेटमेंट 1 सही है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द विजयनगर किंगडम. नॉट करेक्ट के बारे में पूछा गया है. 3 स्टेटमेंट दिया गया है. द विजयनगर किंग मेंशन कंप्लीट सेपरेशंस बिटवीन रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्टेटमेंट गलत है. और जो अदर जो है स्टेटमेंट वो सही है. हमें इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1. क्वेश्चन नंबर 26. विथ रेफरेंस टू द उदयगिरी खंडगिरी केव्स विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हमें करेक्ट फाइंड करना है. दे आर एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट केव ट्रेडिशन, यस. दे केव हैव इंस्क्रिप्शंस ऑफ खारवेल किंग, यस, ये भी करेक्ट है. उड़ीसा में खारवेल किंग्स का केव मिलता है. और स्टेटमेंट 3 जो है, द केव आर प्राइमरली मेंट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क. नो, ये जैन के लिए बनी थी. जैन खारवेल जो किंग है ये जैन धरवा लंबी था, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है. केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही है. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डिड जॉन लॉक, बैरन डी मोंटेस्क्यू, जीन जैकस रूसो एंड वोल्टेयर हैव ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स. इनका क्या इंपॉर्टेंट है? सो दे आर यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर्स हु इन्फ्लुएंस द आइडियाज ऑफ अमेरिकन लीडर्स एट द टाइम ऑफ द रिवोल्यूशन. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें. क्वेश्चन नंबर 28. फ्रॉम जुलाई 17 to August 2, 1945, leaders from the Allied nations met at the Potsdam Conference to decide the sanctions to be put in place against the recently defeated Nazi Germany. During the conference, the decision was made that certain industries in Germany would be disabled in order to destroy potential for war. Option C correct answer है इसमें. वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 29 जो है, पर्सनालिटीज और उनका मिशल्स जो है हमें यहाँ पर मैच करना है. हम जानते हैं कि सिख धर्म में 12 मिशल्स होते हैं, उन्हीं के बारे में पूछा गया है. जय सिंह कन्हैया मिसल से थे, हीरा सिंह नक्की मिसल से थे, दशौंध सिंह निशान वालिया मिशल से थे, नौद सिंह सुकर चकिया मिसल से थे. सुकर चकिया मिसल से ही राजा रंजीत सिंह भी थे. सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें मैच कर लेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 80. महाराजा रंजीत सिंह गेव ग्रांट टू द फॉलोइंग रिलीजन प्लेसेस. सो ऑल ऑफ द अबव. हरमंदिर साहिब अमृतसर को भी इन्होंने किया था, नांदेड़ में भी किया गया था, विश्वनाथ टेम्पल बनारस में भी इन्होंने कमीशन किया था. तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 81. हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है. इस पर 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. स्टेट और डैम्स रिजर्वायर जो है हमें देखना है कि करेक्टली मैच कौन कर रहा है. तो केवल और केवल तमिलनाडु सोलियार रिजर्वायर जो है ये मैच कर रहा है. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थाल घाट. थाल घाट जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड कसारा घाट, ये सही है. और ये मैकाल हिल में नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है. भुसावल कल्याण रेलवे लाइन ट्रेवर्स थ्रू इट. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज अ ग्लेशिएटिक वेटलैंड. शो चंद्रताल इन हिमाचल प्रदेश. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर
85 ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि वाइल्ड वाटर बुफेलो इज मेजॉरली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है। इन इंडियन लैंडस्केप इज होम टू मोर देन 85% ऑफ वाइल्ड वाटर बुफेलो पॉपुलेशन। यस, ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़ना है और हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है कि कोरल आर एन इंडेंजर्ड मरीन स्पेसीज एंड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 कोविड-19 से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें फाइंड करना है करेक्ट, तो केवल स्टेटमेंट 2 इसमें सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें क्या करना है कि यहाँ पर चूज करना है इनकरेक्ट को फाइंड करना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है ये इनकरेक्ट है। मेनली मेडिटेरियन जो लैंड्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 89 करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें जब हम देखेंगे तो 3 स्टेटमेंट 1 2 3 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 90 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। द तफिलात्स ओएसिस इन लिबिया इज सराउंडेड बाय अ वॉल टू कीप आउट द डस्ट स्टॉर्म्स लोकली कॉल्ड एज सिमोस। ये गलत है, जबकि स्टेटमेंट 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 91 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिसेंट से ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी मिशन सुजल जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट किया गया था। मिशन सुजल जो है ये उड़ीसा से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 which article of the constitution provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facilities for instructions in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to the linguistic minority groups। article 350 A के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द हौशा आर द प्राइमरली पेस्टोरल ट्राइब ऑफ नाइजीरिया फॉर whom cattle is a symbol of wealth। ये स्टेटमेंट गलत है। द Bindubu of Australia are primitive hunter and prefer to the stay near source of water। ये स्टेटमेंट सही है। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैक्सीन मैत्री से रिलेटेड पूछा गया है। भूटान एंड मालदीव्स सही आंसर होगा। करंट का क्वेश्चन है। रिसेंटली अगेन द कंट्रोवर्सी जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 विच अमंग द फ्लोइंग नेशन ओइंग टू इट्स स्टीडी इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिसेंटली, करंट से है वानुआतू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। फेडरल बैंक जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेडरल बैंक जो है वहां का सेंट्रल बैंक है यूएसए का, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 CRZ1 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। 1 और 3 जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, 2 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 को डिलीट कर दिया गया है। बेंथोस बायोटिक कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है। इस तरह से हम लोगों ने जनरल स्टडी पेपर 1 का 100 क्वेश्चन देखा।